हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम सड़क में उतरेंगे, इसके लिए आंदोलन होगा। यहाँ जमीन छैन, आँखा नगाडा, यहाँ आँखा नगाडा, यहाँ गोर्खाको किपट हो, यहाँ खाली जमीन available. Where tea plantation is not there, we are allowing instead of 15%, 30%. पहाड़ का ऑलमोस्ट 30% आप इन्वेस्टर को बेच रहे हैं। जमीन संकटमा छ। एक हिसाब से उस एग्रीमेंट की भी अवहेलना की, हालांकि मैं जीटीए को नहीं मानता। हाम्रो भूमि संकटमा छ, हाम्रो किपट ममता बनर्जी ने उसमें भी बदमाशी करके एक नोटिफिकेशन निकाल के वो पावर अपने पास ही रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि बगैर केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट के आपने ये एक और 50% ऑफ द लैंड जो नॉन यूज लैंड है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, वो जो क्रॉनीज कैपिटलिस्ट और प्राइवेट सेक्टर को देने का बात है, ये नहीं हो। त्यसले गर्दा हामी तिम्रो सर्वे गर्नु दिँदैन। तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा वो हम नहीं, ये कोई भी समर्थन नहीं। छोड़ दो, 15% पनि छैन, 1% पनि छैन, यहाँ गोर्खाको भूमिमा 1% पनि छैन। तपाईँहरूको लागि Is available. Where tea plantation is not there, we are allowing instead of 15%, 30%. कि सिर्फ विरोध नहीं है, घोर विरोध करने वाला विषय है। आपने 30% जमीन आपने कह दिया इन्वेस्टर को दे देंगे और वो भी फ्री होल्ड करके देंगे। आप कल्पना करिए, अगर मैं सिर्फ पहाड़ की बात करूं, 84 चाय बागान के अंदर में 1 लाख एकड़ में ये चाय बागान फैला हुआ है। 1 लाख एकड़ का आपका 30% हो गया 30,000 एकड़। आप कल्पना करिए, यानी पहाड़ का ऑलमोस्ट 30% आप इन्वेस्टर को बेच रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से इसका विरोध भी करता हूं और ममता दीदी को कहना चाहता हूं कि जो सिंगूर की घटना थी वो मात्र 1000 एकड़ जमीन को लेकर के थी, जिसके कारण वामपंथ को जाना पड़ा। यहाँ तो पहाड़ में 30,000 और समस्त नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, तराई, डूअर्स की मैं बात करूं, 1 लाख एकड़ जमीन आप फ्री में गिफ्ट कर रहे हो उद्योगपतियों को, जिनका यहाँ के डेवलपमेंट से, यहाँ की चाय बागान से कोई लेना देना नहीं, और उसके अंदर में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, होटल बनेंगे, उसके अंदर में मॉल बनेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी जनता के लिए चाय बागान की बुशेस की आवश्यकता हमको ज्यादा है, इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और जीटीए के अंदर में भी ये प्रोविजन है, ये लैंड ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ये जीटीए के अधीन है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट के अलावा जो भी जमीन है, इंक्लूडिंग चाय बागान, सिंकोना बागान, वो जीटीए अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल और उसका प्रयोग कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो आपने एक हिसाब से उस एग्रीमेंट की भी अवहेलना की, हालांकि मैं जीटीए को नहीं मानता, लेकिन अगर ममता दीदी तो मानती है, उस हिसाब से भी जीटीए एग्रीमेंट का भी यह वायलेशन है। और जीटीए एग्रीमेंट में कांग्रेस के समय में केंद्र सरकार थी, और इस बार मुझे पता चला ममता बनर्जी ने उसमें भी बदमाशी करके एक नोटिफिकेशन निकाल के वो पावर अपने पास ही रखी हुई है। इसका मतलब यह है कि बगैर केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट के आपने ये एक और पाप किया है। इसलिए हम आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगता है, दृश्य देख के लगता है, और ममता दीदी का एटीट्यूड अभी तक का देख के मुझे ये लगता है उसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम सड़क में उतरेंगे, इसके लिए आंदोलन होगा। और मैं ममता दीदी को फिर कहना चाहता हूं, सिंगूर 1000 एकड़ था, यहाँ आप 1 लाख एकड़ के साथ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी इन्वेस्टर है जो चाय बागान से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अब जो इन्वेस्टर आएंगे, कौन आएगा, चाइना का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ का आएगा, पाकिस्तान का आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच के करना। रादर मैं आपको राय दूंगा, मत करना, क्योंकि 2026 में ये हम विड्रॉ करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। ये भी ध्यान में रख के करना, क्योंकि ये सरासर हमारी जनता के साथ खिलवाड़ है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। नॉर्थ बंगाल की जो ग्रीनरी और जो हमारी आज की जो हमारी ताकत है उसको कमजोर करने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही है। फर्स्ट विरोध किस टाइप से होगा या अल्टीमेट आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, हमारी कल बैठक हो गई है, मैं किसी को अल्टीमेटम देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, अब मैं इस समय मीडिया के सामने नहीं कह सकता, क्योंकि हम मिल करके उसका फैसला कर रहे हैं। एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड रेवेन्यू सब्जेक्ट है, ये जीटीए को हस्तांतरण किया हुआ सब्जेक्ट है। पहले डीजीएसी एक्ट ऑफ 1988 में ये दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल के जुरिडिक्शन में था, उसके बाद अभी जीटीए एक्ट 11 में भी लैंड एंड लैंड रिफॉर्म सब्जेक्ट ट्रांसफर किया गया है। Without the consent of the GTA,
जीटीए का सम्मति के बिना, स्टेक होल्डर के सम्मति के बिना ममता बनर्जी एक जो ग्लोबल बिजनेस समिट में ऐसे ही डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसका हम घोर विरोध करेंगे। इसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। हम विधानसभा में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। हमने गवर्नर को इसके लिए पत्राचार किया है। दिस इज इनकंसिस्टेंट विद लॉ, दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ दार्जिलिंग। ये इनकंसिस्टेंट है और ये लागू नहीं होगा।